तो बच्चों आज हम लर्न विद अश्विनी गॉड यूट्यूब चैनल पे आपके लिए बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत 4 मार्क्स के यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को किस प्रकार से कराएं। तो हम कुछ प्रश्नों के साथ आपसे जुड़ रहे हैं। जैसे पहला जो प्रश्न हमने लिया है आज वो है ब्लीचिंग पाउडर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन 4 मार्क्स क्वेश्चन किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में आएगा देखिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में कि जैसे कि ये क्वेश्चन है, हमने ब्लीचिंग पाउडर को लिया है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र बताइए। यानी कि आपको ब्लीचिंग पाउडर का नाम बताना है और ब्लीचिंग पाउडर का अणुसूत्र बताना है। तो वो सब ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र बताइए। 1 मार्क्स का वो ये दे देगा। 1 नंबर का ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि बताइए, 1 नंबर का ये दे देगा। 2 नंबर का, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर के 4 रासायनिक गुण एवं उपयोग बताइए, 2 नंबर का ये दे देगा। तो इस प्रकार से ब्लीचिंग पाउडर को लेकर के ही अगर वो चलता है तो वो 4 नंबर को एक साथ ये नहीं पूछेगा कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है या ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं। 4 नंबर का प्रश्न आपको उसके बारे में डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र भी पूछ लिया, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि भी पूछ ली और ब्लीचिंग पाउडर के 4 रासायनिक गुण भी पूछ लिए और साथ में उसके उपयोग भी पूछ लिए। तो इस प्रकार से जो एग्जामिनर है वो ये देखने की कोशिश करेगा कि आपको उस तथ्य के बारे में कितनी चीज़ें आपको पता है, जो टॉपिक पूछा जा रहा है कितने तथ्य आप उसके बारे में जानते हो। तो आप सिर्फ ये ना समझिए कि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आ गया तो आपने सिर्फ उसका नाम लिख दिया, रासायनिक नाम लिख दिया आपने, विरंजक चूर्ण या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड आपने लिख दिया और उसके उपयोग लिख लिया। आपको प्रॉपर वे में उसको तैयार करना पड़ेगा। तो आइए पहले हम शुरू करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम और अणुसूत्र। हम इसका उत्तर इस प्रकार से देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, पहले हमने इसका रासायनिक नाम लिखा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड लिखने के बाद में हमने इसका अणुसूत्र लिखा, अणुसूत्र CaO Cl2 और इसी अणुसूत्र से हम इसका रासायनिक नाम भी ध्यान रख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सी Cl2 मतलब क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका रासायनिक नाम हो गया और CaOCl2 इसका अणुसूत्र हो गया। तो ये इसका पहला स्टेप था जो 1 नंबर का उसने पूछा था। तो हमें हाफ मार्क्स इसमें मिलेंगे, हाफ इसमें मिलेंगे। तो 1 नंबर का हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो इस क्वेश्चन का जो सेकंड भाग था हम उस पर डिस्कस करते हैं। सेकंड टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं बनाने की विधि, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने की विधि। हमने ये लिखा है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करने पे विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो सीधे अब हम इसका फॉर्मुलेट कर लेते हैं इसको। शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि ध्यान रखिए CaO नहीं, CaO का मतलब है कि बिना बुझा चूना। हम बात कर रहे हैं बुझे हुए चूने के। तो बुझे हुए चूने का सूत्र ये भी तो हमें साथ में सीखना पड़ेगा। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो बुझे हुए चूने की बात करेंगे तो CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना और इसमें डाल दो क्लोरीन गैस मतलब Cl2, ठीक है। तो क्लोरीन गैस को प्रोवाइड किया बुझे हुए चूने पे। तो हमें क्या मिला, CaOCl2 और साथ में हमें क्या मिला, H2O, CaOCl2 और साथ में H2O अवक्षेप के रूप में बाहर निकला। तो इस प्रकार से हमको बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस प्रोवाइड करने पे विरंजक चूर्ण प्राप्त हुआ। का जो तीसरा जो पार्ट था वो जो 2 नंबर का मैंने कहा था वो था कि इसके रासायनिक गुण, विरंजक पाउडर के रासायनिक गुणधर्म क्या है और इसके उपयोग क्या है। तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। हमें रासायनिक गुण अलग लिखने पड़ेंगे हेडिंग बना के और उपयोग अलग लिखने पड़ेंगे। तो आइए पहले चर्चा करते हैं इसके रासायनिक गुणों पे। तो पहला जो स्टेप बनेगा, हेडिंग बनेगी, वो ये बनेगी कि जल के साथ गर्म करने पे CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर को पानी के साथ गर्म करने पे। ये जो त्रिभुज का जो सिंबल है ये गर्म करने का सिंबल है। तो क्या होगा गर्म करने पे, देखिए
तो इस प्रकार से हमें दिख रहा है CaOCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण को हमने गर्म किया पानी के साथ में, तो गर्म करने पे बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस हमें प्राप्त हुआ और Cl2 जो क्लोरीन जो गैस है वो क्या हुई, रिलीज हुई। तो रिलीज जब गैस होती है तो हम उसको इस सिंबल से दिखाते हैं। तो ये सिंबल्स का जब हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो हमें LHS RHS इज इक्वल टू एंड मतलब गर्म किया जा रहा है कौन सी फॉर्म में है, अगर वो गैस बन करके उड़ रही है तो हमने इस प्रकार से उसको लिखा हुआ है, तो क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। अच्छा, रासायनिक गुणों की हम बात करें तो पहले हमने जल के साथ अभिक्रिया की उसकी, अब हम लिख रहे हैं ऊष्मा का प्रभाव। CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण का गर्म करने पे क्या होगा, ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण को जब गर्म करेंगे तो गर्म करने पे वो बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है या ऑक्सीजन गैस उससे बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से हमें ये दिख रहा है कि हम रासायनिक समीकरण तो लिखेंगे, साथ में हम उसकी भाषा भी लिखेंगे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण को गर्म करने पे वो बुझे हुए चूने CaOH का होल ट्वाइस और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये भी सीखना है बच्चों कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड LHS में है, RHS में जाकर के वो दो चीजों में टूट रहा है। देखिए CaOH का होल ट्वाइस बना रहा है और क्लोरीन अलग, ये ऑक्सीजन गैस अलग रिलीज हो रही है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन या द्विविस्थापन या संयोजन या वियोजन, ये आपको देखना होगा। तो यहाँ पे एक यौगिक दो भागों में टूट रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, वियोजन। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि विरंजक चूर्ण को गर्म करने पे वो वियोजित होकर के बुझे हुए चूने और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। तो इस प्रकार से ये वियोजित हो जाता है। तो ये वियोजन अभिक्रिया का भी एक उदाहरण है। आगे जो नेक्स्ट जो हम हेडिंग जो हमने बनाई है वो है CO2 के साथ क्रिया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ब्लीचिंग पाउडर किस प्रकार की क्रिया करेगा। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर को जब हम CO2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वो क्या बनाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में वो क्लोरीन गैस को रिलीज करेगा, तो इस प्रकार से साथ में वो क्या करेगा, क्लोरीन गैस को Cl2 को रिलीज करेगा। यहाँ पे CaCO3 प्लस Cl2 क्लोरीन गैस को रिलीज करेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण जो होता है वो ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड या तनु अम्ल की मात्रा से अभिक्रिया करने पे क्लोरीन गैस Cl2 को रिलीज करता है, जिसको प्राप्य क्लोरीन के नाम से भी जाना जाता है। CaOCl2 प्लस CO2 इक्वल टू CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और Cl2 प्राप्य क्लोरीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। LHS और RHS को भी आप बार बार मिलाते रहें, और जब हम इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखें तो इनके नीचे नाम जरूर लिखें। तो CaOCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण या विरंजक पाउडर एंड CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है CaCO3 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट और Cl2 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट। ये जरूर ध्यान रखिए, ये जरूर लिखिए आप। और ये हो गया आपका क्लोरीन गैस, ठीक है। तो ये रिलीज होती है। तो इस प्रकार से हम इनके नीचे से रासायनिक समीकरण लिखते हुए ये ध्यान रखें कि इनके नीचे से नाम भी लिखें। इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपको एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आपको इनके रासायनिक नाम भी पता है या फिर आपको इनका नाम भी पता है। और दूसरा ये कि आप जब किसी भी चीज़ को लिखते हो तो दूसरे से थोड़ा हट करके लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ इसी लाइन को लिखोगे और कोई दूसरा बच्चा इनके नीचे नाम भी लिखता है तो ज़रूर इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है कि लगता है कि बच्चे को और भी बहुत कुछ आता है, जो पूछा गया उससे इतर भी बच्चा जानता है। तो आप इस प्रकार की रासायनिक समीकरण जब लिखें तो ये भाषा जरूर लिखें। अब इसके बाद सिर्फ इतने में आप अपनी इतनी ना करें, आप ये जरूर लिखें कि
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और क्लोरीन गैस पे टूट जाता है, यानी कि क्लोरीन गैस को रिलीज करता है। मैं इसमें क्या है, CO2 के साथ विरंजक चूर्ण अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस को निकालता है। के उपयोग के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या उपयोग है, तो अगली हेडिंग हमारी ये बनेगी। तो हम ये जरूर ध्यान रखेंगे कि हम इमले की तरह सिर्फ एक लाइन में ना लिखे सारा, हम हेडिंग्स जरूर बनाएं। उसमें अलग अलग स्टेप में एग्जामिनर ने अगर चेक करना है या क्वेश्चन पेपर में अलग अलग स्टेप में आया है कि ब्लीचिंग पाउडर का अणुसूत्र तथा रासायनिक नाम बताइए, तो आप एक हेडिंग बनाइए अणुसूत्र, फिर दूसरी हेडिंग बनाइए रासायनिक नाम, फिर दूसरा क्वेश्चन है कि इसको बनाने की विधि बताइए, तो आप अलग से हेडिंग बनाइए। इससे क्या फायदा होगा, एक तो स्वच्छता साफ सफाई बनी रहेगी, दूसरा एक नज़र में एग्जामिनर आपको आपका इवैल्यूएशन कर सकता है कि आपको कितना आता है। तो लिखने के तरीके के द्वारा भी आप एग्जामिनर के ऊपर अपना इंप्रेशन बना सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं उपयोग की, तो उपयोग में लिखिए कि ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड के निम्नलिखित उपयोग है। फिर उनकी हेडिंग बनाइए। नंबर 1, पानी जल को शुद्ध करने में। नंबर 2, नंबर 1 जल को शुद्ध करने में। नंबर 2 कीटाणुरोधी के रूप में। नंबर 3 ऊन को सिकुड़ने से बचाने में। क्लोरोफॉर्म निर्माण में। चीनी को सफेद करने में। काई शैवाल फिसलन को खत्म करने में। तो इस प्रकार से हम देखिए, आप इमले में मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक ही लाइन में मत लिखिए, जल को शुद्ध करने में, कीटाणु रोधी में, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, क्लोरोफॉर्म निर्माण में, या फिर चीनी को सफेद करने में। आप एक लाइन में मत लिखिए, आप स्टेप टू स्टेप लिखिए। और इस प्रकार से ये 4 नंबर के क्वेश्चन में आपका कम से कम 2 से 3 या 4 पेज आपके यूज होने चाहिए। तो बड़ा आसान है, आप बड़े इंप्रेसिव तरीके से आप अपने लेख को सजा करके आप अपने क्वेश्चन के आंसर दीजिए और बिल्कुल सटीक आंसर दीजिए। जितना पूछा गया आप उतना आंसर लिखिए और क्वेश्चन का जरूर ध्यान रखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कितना आपने उसमें लिखना है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कि 1 नंबर के क्वेश्चन में हम 4 नंबर के क्वेश्चन के बराबर 2-2 पेज 3-3 पेज भर रहे हैं। नंबर तो हमें एक ही मिलेगा। तो इस प्रकार से आप विवेक का प्रयोग करके क्वेश्चनों का आंसर बड़ी सोच समझ करके और बड़े प्यार से और टेंशन फ्री, तनाव मुक्त होकर के दीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब तो बनता है। लर्न विद अश्विनी।